गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रिक एसिड जो लास्ट वीडियो में आपको इसके बनाने की विधि बताई गई थी तथा इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई थी, आज उसी के आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। उस वीडियो में आपको नाइट्रिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में बताया गया था कि हाइड्रोजन से जो ऊपर स्थित धातुएं होती हैं वो नाइट्रिक अम्ल से किस तरह से क्रिया करती थी, तो उसमें जिंक की रिएक्शन को बताया गया था। अब उसी के आगे का टॉपिक है ये। तो यहाँ पर सेकंड नंबर रिएक्शन है, वो फर्स्ट नंबर रिएक्शन थी जिंक वाली जो पिछले वीडियो में आपको बताई गई थी। सेकंड रिएक्शन है यहाँ पर रिएक्शन विथ लेड, यानी लेड के साथ में नाइट्रिक अम्ल की किस तरह से क्रिया होती है। तो नाइट्रिक अम्ल में आपको ये बताया गया था कि कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का डिसोसिएशन कैसे होता था। कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड जो है वह NO2 में टूटता था और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का डिसोसिएशन NO में होता था, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऊपर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो उसी तरह से आज हम यहाँ भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रिएक्शन विथ लेड, तो लेड के साथ जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया होती है तो आपको बताया था कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके उस धातु के नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगी। कोई भी हो, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो धातुएं होती हैं वे धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं तो उस धातु के नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। और अब ये देखते हैं कि वो कॉन्सनट्रेट है या डाइल्यूट है। अगर कॉन्सनट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, अगर डाइल्यूट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में टूट जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, 5% 10% तक अगर डाइल्यूट है तो अमोनियम नाइट्रेट में टूटता था, आपको पहले भी बताया गया था। ये देखते हैं तो लेड की जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई गई है तो उस धातु का नाइट्रेट बन गया, और चूंकि सांद्र है इसलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट गया और जल में टूट गया, H2O में बदल गया, पूरे समीकरण को बैलेंस कर लिया। इसी तरह से लेड की क्रिया जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराई तो अभी बताया आपको कि लेड जो है वो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके ठीक उसका नाइट्रेट बना देगा, तो लेड नाइट्रेट बन गया। अब चूंकि डाइल्यूट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में इसका डिसोसिएशन हो गया जैसा ऊपर लिखा हुआ है और जल प्राप्त हो गया, फिर समीकरण को बैलेंस कर लिया गया। इसी तरह से जब इसकी रिएक्शन आयरन के साथ कराई जाती है तो आयरन के साथ क्रिया कराने पर जो आयरन है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। कारण, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो लोहे पर, जो लोहे की प्लेट है उस पर फेरोसोफेरिक ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। तो परत जमा हो जाने के कारण अब नाइट्रिक अम्ल उस आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, और जब नाइट्रिक अम्ल आयरन के कांटेक्ट में आता नहीं है तो उसकी क्रिया होती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आयरन है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ निष्क्रिय हो जाता है। तो निष्क्रिय होने का मुख्य कारण है कि लोहे की प्लेट पर फेरोसोफेरिक ऑक्साइड की परत का जमा हो जाना, इस वजह से सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया आयरन के साथ में नहीं होती। लेकिन डाइल्यूट के साथ इसकी क्रिया हो जाती है, लेकिन वेरी डाइल्यूट, यानी बहुत पतला हो, यानी कोल्ड एंड डाइल्यूट, इसलिए लिखा हुआ देखिए लगभग 5%। चूँकि सांद्र के साथ में इसकी सांद्रता अगर 20% तक बनी हुई है तो भी यह क्रिया नहीं करता, इसलिए बहुत पतले तनु विलयन के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है 5% तनु विलयन के साथ क्रिया, तो वही चूंकि मेटल है आयरन तो उसका नाइट्रेट बना देगा। अब चूंकि अभी आपको बताया था कि 5% या 10% जब डाइल्यूट होता है तो वह अमोनियम नाइट्रेट में टूटता है, नाइट्रिक अम्ल अमोनियम नाइट्रेट बना देता है, तो अमोनियम नाइट्रेट में बदल गया और जल प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आयरन के साथ ये अपवाद लगा हुआ है कि आयरन
जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता। आइए अब और आगे के टॉपिक देखते हैं। अब कुछ ऐसे धातुएं जो कि हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, इसमें ऊपर वाले में अभी और भी ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, ये जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही निकालती हैं। क्योंकि अधिक सक्रिय धातुएं अम्ल में से या क्षार में से या लवण में से क्रिया करने पर हाइड्रोजन को मुक्त करती थी। अब देखिए हाइड्रोजन से जो नीचे स्थित धातुएं होती हैं उनके साथ जब इनकी क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, ये सारी धातुएं ऐसी हैं जो कि हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं। तो देखिए उन्हीं में से तो हाइड्रोजन से नीचे सिल्वर है, तो सिल्वर की जब हमने क्रिया कराई सांद्र नाइट्रिक अम्ल और तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो अभी आपको बता ही चुके हैं पहले भी कि धातुएं हमेशा क्रिया करके धातु का नाइट्रेट बनाएंगी। तो सिल्वर भी जब नाइट्रिक अम्ल से सांद्र नाइट्रिक अम्ल से उसकी क्रिया होती है तो उसका नाइट्रेट बना देती है, यानी सिल्वर नाइट्रेट बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया और जल प्राप्त हो गया। इसी तरह से जब तनु के साथ कराई जाती है तो तनु के साथ में नाइट्रेट सिल्वर का बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया और जल प्राप्त हो गया। केवल बैलेंसिंग बदल जाती है तनु और सांद्र के केस में। इसी तरह से जब मरकरी की, चूंकि मरकरी भी हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, तो मरकरी की जब क्रिया कराई जाती है तो वही, चूंकि ये भी मेटल है तो मरकरी भी उसके नाइट्रेट बदल गई, सांद्र है इसलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल में। इस तरह जब तनु से करा दी गई तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनाता है, सॉरी मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाता है ये, और नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। जब कॉपर से क्रिया करा दी तो कॉपर की यही सांद्र और तनु के साथ में, तो सांद्र के साथ जब क्रिया आई तो कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तनु के साथ जब कराई तो कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी क्रियाएं सबकी एक जैसी ही होती हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है बस। अब देखिए कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि इनसे अलग हैं, यानी इनको बताएं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ उसकी क्रिया कराने पर कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ एलिफैटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, यानी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो वो क्रिया नाइट्रेशन कहलाती है, यानी नाइट्रीकरण कहलाती है। तो उनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर रिएक्शंस हैं, जैसे ग्लिसरीन के साथ जब क्रिया होती है तो ये ग्लिसरीन का फार्मूला है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। जब इसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रिक अम्ल का डिसोसिएशन हो जाता है OH आयन और NO2 के फॉर्म में। नाइट्रिक अम्ल में से, सॉरी ग्लिसरीन में से ये जो ग्लिसरीन का हाइड्रोजन परमाणु होता है वो ऐसे टूट जाता है और टूट करके ये हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल के OH के साथ क्रिया कर लेता है, तो HOH के साथ क्रिया करके जल बना देता है और NO2 जो है उस हाइड्रोजन के प्लेस पर ज्वाइंट हो जाता है, यानी एक प्रकार से कहेंगे यहाँ पर ये प्रतिस्थापन क्रिया होती है, तो ये NO2 यहाँ पर ज्वाइंट हो जाता है। इस तरह से तीनों हाइड्रोजन निकल करके 3 OH से मिल करके 3H2O बना देते हैं और हर एक हाइड्रोजन की जगह पर एक एक NO2 ज्वाइंट हो जाता है। इस तरह से जो कंपाउंड प्राप्त होता है इसे बोलते हैं ट्राई नाइट्रो, 3 बार नाइट्रो लगाए ट्राई नाइट्रो, और चूंकि ये ग्लिसरीन का फार्मूला था तो ये हो जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी TNG, जो कि एक विस्फोटक होता है जिसका उपयोग बिल्डिंग गिराने में किया जाता है, पहाड़ों को खोदने में किया जाता है। नेक्स्ट है टालवीन। तो टालवीन से जब इसकी क्रिया कराई जाती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सेम क्रियाएं वही हैं, एक जैसी ही है इसमें भी, तो OH और NO2 में। अब बेंजीन से आर्थो, पैरा और पैरा, तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन H H H, एक हाइड्रोजन निकला, OH से ज्वाइंट हुआ, H2O बन गया। इस तरह से यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, तो 3 OH और 3 NO2 टूटेंगे, इसलिए 3 मॉलिक्यूल लिए गए।
तो तीनों HOH से मिलकर के 3H2O निकल जाएंगे और NO2 इस रिंग में ज्वाइंट हो जाएंगे। ज्वाइंट होकर के देखिए NO2 ज्वाइंट हो गए। इसे बोला जाता है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है। इसी तरह से जब फिनॉल से इसकी क्रिया कराई जाती है नाइट्रिक अम्ल की, तो ये भी टूट गया OH और NO2 में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ से भी एक H और एक H निकला, OH से मिलकर के 3H2O बना देगा और NO2 एक एक करके तीनों जगह पे ज्वाइंट हो जाएगा। इसे बोलते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रमुख रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड की जो हैं वो आपको बताई गई हैं। जितनी भी लिखी ये सभी रिएक्शंस आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आगे कुछ रिएक्शंस इसमें बची हुई हैं अभी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो बची हुई रिएक्शंस हैं, और आगे का टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।